नमस्कार, आप देख रहे हैं साजिश। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, बाइडेन ने ऐसा क्या जानलेवा तोहफा दिया वो हम आपको बताएंगे। ज़ेलेंस्की ने अब S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की कोशिश शुरू कर दी है। ये रूस का ही एयर डिफेंस सिस्टम है जो यूक्रेन भी इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट है कि ज़ेलेंस्की बुल्गारिया से एयर डिफेंस सिस्टम ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको बाइडेन के सेकेंड हैंड प्लान के बारे में पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बाइडेन अब ज़ेलेंस्की को सेकेंड हैंड हथियार देने का फैसला कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की की आंखें चमक उठेंगी जब उनको पता चलेगा कि अमेरिका से हजारों करोड़ की फिर बारिश होने वाली है। ज़ेलेंस्की को मिलने वाले हथियार बाइडेन अपने स्टॉक से निकाल कर देंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध के बीच ऐसी हथियार सप्लाई बहुत बड़ी लॉटरी जैसी है। ज़ेलेंस्की का दिल जोश से धक धक करने लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि टैंक से लेकर कई मिसाइल उनको मिलने वाली है। ज़ेलेंस्की की फौज रूस को हराने के बड़े बड़े दावे कर रही है और अब हथियारों की नई खेप पर अमेरिका में जब से चर्चा तेज हुई है, यूक्रेन का हौसला बढ़ गया है। जैसे ही ज़ेलेंस्की को पता चला कि उन्हें हथियारों का बहुत बड़ा पैकेज मिलने वाला है, उन पर प्रेशर भी कम हुआ है। पुतिन से टक्कर लेने के लिए ज़ेलेंस्की को मिलने वाली है एक बहुत बड़े पैकेज की नई किश्त, जो यूक्रेन की फौज के लिए नई उम्मीद है, तो पुतिन के लिए ऐसा खतरा जो यूक्रेन में मिली कामयाबी को हार में बदल सकती है। जिन हथियारों पर ज़ेलेंस्की की नजर है उसकी फहरिस्त हमारे पास है। पहला है NASAMS, यानी वो एयर डिफेंस सिस्टम जो ज़ेलेंस्की के पास पहले से है और अब इसकी मिसाइलों की अगली खेप ज़ेलेंस्की तक पहुंच सकती है। अमेरिका अब ओमान और कतर को दिए जाने वाले NASAMS की सप्लाई यूक्रेन की तरफ मोड़ सकता है, यानी अमेरिका ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए पश्चिम एशिया में तैनात होने वाले अपने NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को दे सकता है। इसके मायने ये है कि बाइडेन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है और उनका हथियार गोदाम भी यूक्रेन की वजह से खाली होने लगा है। अभी अमेरिका ने यूक्रेन को 8 NASAMS सिस्टम का वादा किया है। नवंबर में ही 2 तैनात भी कर दिए गए हैं। NASAMS की ताकत क्या है, ये आपको इस रिपोर्ट में आगे तफसील से बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि नॉर्वे में यूक्रेन के 60 फौजियों को NASAMS चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। आमतौर पर NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन यूक्रेन की फौज के लिए इस ट्रेनिंग को सिर्फ 60 दिन में पूरा किया गया, ताकि वो फौरन इसे अपनी जमीन पर रूस के खिलाफ ऑपरेट कर सके। ज़ेलेंस्की का दावा है कि अब तक NASAMS का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भी अब ऐसे और सिस्टम और उनकी मिसाइल यूक्रेन को ट्रांसफर करना चाहता है। ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस यूनिट को नई ताकत दी जा रही है, लेकिन वो सब सेकंड हैंड ही है। फिर भी NASAMS के और सिस्टम आने से ज़ेलेंस्की की नई ताकत बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं। ज़ेलेंस्की को मिलने वाले कई हथियारों के बारे में पुतिन भी बहुत बेसब्री से जानना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को 1100 घोस्ट ड्रोन मिलने वाले हैं। ये आत्मघाती ड्रोन पुतिन की फौज पर पैनी नजर रखेंगे। ज़ेलेंस्की को चेक गणराज्य से मिले 45 T-72 टैंक भी मिलेंगे, ताकि वो पुतिन की बढ़त को रोक सके, उन पर जवाबी हमला कर सके। निप्रो नदी से पुतिन की फौज पर निगरानी रखने के लिए 40 फास्ट बोट भी मिलेंगी। ज़ेलेंस्की को हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल सकता है, जो अमेरिका अपने गोदाम से यूक्रेन में सप्लाई करेगा।
ये हथियार ऐसे हैं जो पुराने हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को इनसे बड़ी मदद मिल सकती है। इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की फौज को दी जाएगी। T-72 तो यूक्रेन पहले से इस्तेमाल करता रहा है और उसे चेक गणराज्य के रास्ते मिलने वाले इन टैंक की डिलीवरी 2023 में भी होती रहेगी। जब अमेरिका से ये सवाल पूछा गया कि वो अपना नया टैंक यूक्रेन को क्यों नहीं दे रहा, तो इसका जवाब देखिए। Why aren't we providing new tanks or American tanks? Introducing a new main battle tank is extremely costly, it's time sensitive, and it would be a huge undertaking for the Ukrainian forces. So we do continue to consult with our allies and partners to assess our ability on what we can provide in terms of Western armor platforms, but these tanks we believe will make a difference on the battlefield. टैंक के अलावा यूक्रेन को मिलने जा रहे ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ज़ेलेंस्की का जोश बहुत हाई करने वाले हैं। पुतिन को इसमें तो जरा भी शक नहीं होना चाहिए। इनमें फीनिक्स ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है जो अपने टारगेट पर जाकर टकरा जाता है और उसे अपने धमाके से पूरी तरह तबाह कर देता है। फीनिक्स ड्रोन को लेकर ज़ेलेंस्की की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से बदला पूरा करना चाहते हैं। 400 мільйонів доларів. Зокрема, це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую президенту Байдену, Конгресу США і усьому американському народу за незмінну і життєво потрібну допомогу. यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका ने $18 बिलियन की मदद का वादा किया था। यही वजह है कि यूक्रेन रूस को बराबर टक्कर भी दे रहा है। उसके हर काउंटर अटैक में अमेरिका की मदद शामिल है, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को और फंड की जरूरत है और उनको कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि ज़ेलेंस्की की डिमांड बहुत बड़ी है। वो कुछ हजार करोड़ की मदद नहीं चाहते, क्योंकि अब उनको चाहिए 3 लाख करोड़ वाला पैकेज। ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन के ऊपर डॉलर की बारिश चाहते हैं। 3 लाख करोड़ कहां खर्च करेंगे? हथियार खरीदेंगे? किससे देंगे रकम? सवाल है कि हथियार की बराबर सप्लाई के बीच ज़ेलेंस्की पैसों की बारिश चाहते हैं। आखिर 3 लाख करोड़ का क्या करेंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की? इतना कैश ज़ेलेंस्की ने कभी देखा भी होगा? 3 लाख करोड़ से क्या ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेंगे या कुछ और करेंगे? आखिर पुतिन को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को क्यों चाहिए 3 लाख करोड़? क्या ज़ेलेंस्की को मिला फंड खत्म हो चुका है? 8 महीने से जारी युद्ध में ज़ेलेंस्की का बजट क्या पूरी तरह से बिगड़ चुका है? ये बातें बाइडन भी जानते हैं कि पुतिन का प्लान क्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान बाइडन ने पुतिन को लेकर क्या कहा, उनका बयान अमेरिका की रणनीति बहुत हद तक साफ कर देता है। There's one way for this war to end, the rational way. Putin to pull out of Ukraine, number one. But it appears he's not going to do that. He's paying a very heavy price for failing to do it, but he's inflicting incredible carnage on the civilian population of Ukraine, bombing nurseries, hospitals, children's homes. It's sick what he's doing. But the fact of the matter is, I have no immediate plans to contact Mr. Putin. Mr. Putin is, let me choose my words very carefully. I'm prepared to speak with Mr. Putin if, in fact, there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. अमेरिका से यूक्रेन को जो भी मिला है, नाटो से जो भी हथियार सप्लाई हुआ है, ज़ेलेंस्की के अकाउंट बैलेंस की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। यूक्रेन में हाई वेलोसिटी युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की बड़ी डिमांड है। वो पश्चिमी देशों, पूरे यूरोप और नाटो से 3 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं। युद्ध लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने अभी तक जो मांगा है वो मिला है।
रूस से टक्कर लेने के लिए अमेरिका और नाटो ने ज़ेलेंस्की की हर ख्वाहिश पूरी की है। चाहे वो अमेरिका और ब्रिटेन से मिली ज़ैवलिन और एन-लॉ जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हों, चाहे वो रूस के विमानों को गिराने के लिए अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल हो, चाहे वो रूस की मिलिट्री पोजीशन पर बमबारी के लिए अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट सिस्टम हो। हाइमर्स ने खेरसोन पर वापस कब्जा हासिल करने में यूक्रेन की बहुत मदद की है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की का ये फेवरेट हथियार है। हालांकि आर्टिलरी के मामले में वो अमेरिका के ही तोप पर पूरी तरह से निर्भर है। इनमें अमेरिका से ही मिली M777 तोप और उसके हजारों गोले शामिल हैं। वहीं ज़ेलेंस्की को पोलैंड और चेक गणराज्य से T-72 टैंक भी मिले हैं। इस वक्त ज़ेलेंस्की का इरादा पूरी ताकत समेटने का है। रूस की पोजीशन को लगातार अटैक करने का उनका काम जारी है। डॉनबास में उनकी फोर्स ने फाइट बैक वाली रणनीति पर तेजी से काम किया है और यही वजह है कि पुतिन को कुछ मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगा है। इस वक्त युद्ध में रूस को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को जो भी चाहिए वो उसे अपनी पहुंच में चाहते हैं। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि रूस की फौज पर लगातार गोले बरसाने, उसके हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के ड्रोन को उड़ाने के बाद इस वक्त ज़ेलेंस्की का गोदाम कितना भरा है, कितना खाली है और 3 लाख करोड़ से वो क्या क्या करना चाहते हैं। 3 लाख करोड़ में ज़ेलेंस्की किसका किसका गोदाम भरेंगे? यूक्रेन के युद्ध में ये बहुत बड़े सवाल हैं। खेरसोन में पुतिन हार चुके हैं। ऐसे में अब पुतिन ने नदी के पार अपना झंडा बरकरार रखने पर फोकस बढ़ा दिया है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन को यहां से भी पीछे हटना पड़ेगा। 400 мільйонів доларів. Зокрема, це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую президенту Байдену, Конгресу США і усьому американському народу за незмінну. यूक्रेन रूस की आर्टिलरी पोजीशन को लगातार निशाना बना रहा है। इसमें बहुत ही सटीक माने जाने वाली तोप का इस्तेमाल हो रहा है जो उसे अमेरिका से मिली है। इस वक्त कामो 52 हेलीकॉप्टर से रूस की सेना यूक्रेन के कई पोजीशन पर बमबारी कर रही है। यह हेलीकॉप्टर रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे आगे है और इसकी बमबारी से यूक्रेन को कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं पुतिन इस वक्त डॉनबास से आगे बढ़कर खार्किव और खेरसोन में लगातार हवाई हमले करना चाहते हैं। ये वो इलाके हैं जहां पुतिन की फौज को मुंह की खानी पड़ी है। इनमें एक है कामो 52 हेलीकॉप्टर जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35 जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। Mi-35 की बॉम्बिंग की तस्वीरें जमीन पर किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती हैं। इसमें लगे रॉकेट जब एक साथ फायर किए जाते हैं तो एक बड़े इलाके में दुश्मन के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचता। पुतिन के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती खार्किव है। ऐसे में अगर खार्किव ज़ेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव को ज़ेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के सामने है कि वो अपनी फौज तक नए हथियार कैसे पहुंचाए। यूक्रेन की फौज के पास बड़े हथियार तो हैं, लेकिन छोटे हथियारों की कमी हो चुकी है। उनके इन्फेंट्री या मिलिशिया के पास लड़ने के लिए अब हथियार खत्म हो रहे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की छोटा मोटा टारगेट नहीं रख रहे, वो सीधे 3 लाख करोड़ वाली रिक्वेस्ट दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उनको आखिर मिलेगा कितना। युद्ध लड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। रोज अरबों का गोला बारूद दागा जाता है। फौज की मूवमेंट पर इतना पैसा खर्च होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। यही वजह है कि पुतिन का मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अब अरबों डॉलर की बारिश चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि 3 लाख करोड़ की बारिश होगी तो वो पुतिन को हरा सकते हैं। कम से कम वो इस बात का भरोसा बाइडेन और नाटो को जरूर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को रोजाना मिलने वाली रिपोर्ट में उन्हें सिर्फ वही बातें बताई जाती हैं जिससे वो खुश हो। Невельське, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині. В той же час противник завдав 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж.
रूस इस वक्त ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से ज़ेलेंस्की के हथियार गोदाम को टारगेट कर रहा है। उसके निशाने पर अमेरिका से मिले हथियार हैं। ज़ेलेंस्की के ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। ऐसे में यही वजह है कि रूस के हवाई हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। जो नेसम्स अमेरिका और नॉर्वे ने ज़ेलेंस्की के लिए भेजे हैं, उसके लिए कारतूस ब्रिटेन भेज रहा है। यानी इसमें इस्तेमाल होने वाली एमरम मिसाइल ब्रिटेन से आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ नाटो की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बड़ी ताकत देगा और इसे लेकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। इसकी बड़ी वजह जानने से पहले इस हथियार की सबसे खास बातें जान लीजिए, जिस पर रूस के टॉप कमांडर्स की भी नजर है। अमेरिका और नॉर्वे का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नेसम्स, मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, क्रूज, मिसाइल या फाइटर जेट को खत्म कर सकता है। अब देखिए रूस के वो कौन से जहाज हैं जिनके लिए नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम यमराज साबित होगा। ये है रूस का सुखोई 25 बॉम्बर, जो एक फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। ये नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए नेसम्स सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। अमेरिका से जारी मदद के बीच वहां की पॉलिटिकल अफेयर्स मामलों के उप मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड यूक्रेन गए और अपने ही देश में शरणार्थी बन गए लोगों से मिली। कीव में ऐसे लोग जो खार्किव और खेरसोन से आकर आसरा लिए हुए हैं, उनसे मुलाकात के बाद विक्टोरिया न्यूलैंड ने पुतिन के लिए क्या कहा, बहुत गौर से सुनिएगा। President Putin knows best. This war could stop today if he chose to stop it and withdrew his forces, and then negotiations can begin. देखा जाए तो करीब 10 महीने से जो युद्ध जारी है, उसमें ऐसे कई हथियारों की यूक्रेन के हमलों में सबसे बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं हथियारों की वजह से अब तक रूस की विशाल मिलिट्री पावर के आगे ज़ेलेंस्की ने पूरी तरह घुटने नहीं टेके। वो चाहे डॉनबास बुरी तरह हार चुके हैं, लेकिन खेरसोन में ज़ेलेंस्की ने वापसी की है। हालांकि अपनी राजधानी कीव को वो बचा लेंगे या नहीं, ये पूरी तरह अमेरिका और नाटो से मिलने वाली हथियार सप्लाई और युद्ध वाली फंडिंग पर निर्भर करेगा।